कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनिया बुभौ गौकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। धीरे धीरे समय बीता और आज वे दोनों बालक बड़े होने लगे, लेकिन एक कुख्यात हो गया और दूसरा विख्यात हो गया। नाम देखो दोनों ने कमाई। जो अच्छे कर्मों के माध्यम से नाम को कमाता है वो विख्यात होता है, और जो गलत कर्मों से वो कुख्यात होता है। तो गौकर्णा पंडितो ज्ञानी और धुंधुकारी महाखला। गौकर्ण महाराज विद्वान हुए, जो गाय का बालक था, संत का प्रसाद था। और धुंधुकारी महाखला, ये बहुत शैतान निकला, चोरियां करता है, झगड़े करता है, आए दिन कोई ना कोई शिकायत लेकर आता है। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गए, विचार करने लगे हम अपने प्राणों को ही त्याग देंगे, यही रहे घर में अकेला। आज एकांत में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो आज गोकर्ण महाराज पास में आए, पिताजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहने लगे क्या करें, जिसकी संतान तुष्ट हो जाए वो माता पिता रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। जगह जगह से शिकायतें आती हैं, लोगों के भले बुरे उरहाने सुनने पड़ते हैं। तो आज उस गोकर्ण ने समझाया, क्यों? क्योंकि वह संत का प्रसाद है। उसने कहा पिताजी आप तब भी मरना चाहते थे जब आपके संतान नहीं थी, और आज संतान है और फिर भी आप मरना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपने सुख और दुख को अपनी संतान से ही जोड़ रखा है। देखो यहां ये कथा हम आप सभी को समझने की आवश्यकता है। सुख क्या है, दुख क्या है और आनंद क्या है। तीन शब्द हैं, सुख, दुख और आनंद। कभी कभी हम थोड़े से सुखी होते हैं तो हम लोग बोल देते आज हम बड़े आनंद में हैं, और वो आपका क्षणिक सुख होता है, वो आनंद नहीं होता। वो क्षणिक सुख, थोड़े से समय के लिए। हमारे मन की इच्छा पूर्ति ही सुख है। हमारे मन की इच्छा पूर्ति क्या है? सुख। और हमारे मन की इच्छा पूर्ति न होना ये क्या है? दुख। हमारे मन की इच्छा पूर्ति न होना क्या है? दुख। और हमारे मन में इच्छा ही न होना ये आनंद है। अच्छा इस बात को और समझ लो, अभी बात बनी नहीं। जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी जा रही है, एक डब्बे में 3 लोग बैठे हुए हैं। उसमें से 2 लोग चाय पीते हैं और तीसरा व्यक्ति चाय नहीं पीता। 2 लोग कह रहे भैया चाय आ जाती कुछ बात बन जाती, और जब तक वो चाय बेचने वाला आ गया उस डब्बे में, उसने चाय निकाली तो 1 कप ही चाय निकली। तो उसने कहा भैया अब 2 लोग चाय थे लेकिन चाय तो 1 लोगों को ही मिल पाएगी, 1 ही कप है। तो 3 लोग हैं, 2 लोग चाय पीते हैं और तीसरा नहीं पीता। तो जिसे चाय मिल गई वो क्या हो गया? हमारे मन की इच्छा पूर्ति सुख। और जिसे चाय नहीं मिली वो क्या हो गया? हमारे मन की इच्छा पूर्ति ना होना दुख। और जो तीसरा व्यक्ति है जो चाय पीता ही नहीं है, हमारे मन में इच्छा ही ना होना आनंद, उसे चाय से कोई लेना देना नहीं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो आनंद में है। इन शब्दों को अलग अलग करके समझिए आप लोग।
तो वही गोकर्ण महाराज समझा रहे, पिताजी आपने संतान से ही सुख और दुख मान रखा है। संतान नहीं थी तब भी रो रहे थे, आज संतान है फिर भी रो रहे हो। पिताजी संतान से सुख और दुख की याचना मत करो। यदि अपने मन को हमेशा आनंद में रखना चाहती हो, यदि आप चाहते कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, तो उस आनंदमयी परमात्मा के श्री चरणों में अपने मन को लगा दीजिए। वो आनंद का सागर है। ध्यान से समझें, एक बार प्रेम से बोल दें। आप लोग कुछ आलस में बैठ जाते हैं, माताएं तो ऐसे। देखो भगवान की कथा में मुस्कुराइए। हाँ, यही आप लोग मुस्कुरा सकते, घर जाकर तो फिर वही चिंताएं हैं। हाँ, यहां देखो मन बिल्कुल भगवान की कथा में जब आपका लगा होगा तो हमें कहना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप ही मुस्कुराते रहेंगे। और मन यदि हमारा घर में लगा है, परिवार में लगा है, बच्चों में लगा है, तो फिर बात गड़बड़ है। तो केवल और केवल अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगाएं, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचारे करें हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। जो भगवान के नाम से नहीं जुड़ा, जिसने अभी तक उसका विश्वास नहीं किया, वो आजीवन हमेशा परेशान ही रहेगा। क्योंकि सुख दुख इसका जुड़ाव हमारे मन से है, और हमारा मन कहां लगा है ये महत्वपूर्ण है। हम लोग आए दिन कथाओं में इस प्रकार की सुंदर सुंदर बातों को सुनते हैं, हर जगह अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, कथाओं में बैठते हैं, लेकिन इसके बाद भी महाराज हमारे मन में शांति नहीं होती। हम लोग कथाओं में बैठते हैं, समझ लो इसका क्या कारण है। हम लोग तो कथाओं में बैठते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन कथा हमारे अंदर नहीं बैठती। और जिस दिन ये कथा हमारे अंदर बैठ जाएगी, फिर जीवन में आनंद ही आनंद होगा, ये विश्वास मानना। बस ये कथा हमारे अंदर नहीं बैठ पाती। अरे महाराज हम तो हर साल कथा कराते हैं, हो साल में 2 बार करा लेते हैं, करा तो लेते हो, लेकिन एक बार मन से इस कथा को सुनिए, इस कथा को अपने अंदर प्रवेश करवाइए, और फिर देखना आपका जीवन कैसा आनंदमय होगा। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी ये संसार दुखालय है। क्या है? दुखालय। दुखालयम शाश्वतम। और दुखालय में आपको क्या मिलेगा? दुख। अच्छा इस बात को ऐसे समझ लो, जैसे पुस्तक की दुकान पे आप जाएं किसी पुस्तकालय में, तो वहां जाकर आप कहें भैया हमें 1 किलो मिठाई दे दो, भगा देगा, पागल दिमाग खराब है, या पुस्तक की दुकान है, मिठाई कहां से आई? पुस्तक की दुकान पे क्या मिलेगा आपको? अरे बोला करो कुछ तो अच्छा बुरा। पुस्तक
अच्छा, मिठाई वाले की आप दुकान पे जाओ और मिठाई वाले से कह दो भैया एक अच्छी सी कॉपी दे दो, एक पेन दे दो। मिठाई की दुकान पे तुम्हारा दिमाग खराब, मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान पे मिठाई है, पुस्तक की दुकान पे पुस्तक है। अरे जहां जो है वहां वही तो मिलेगा। तो ये संसार क्या है? दुखालय। तो इस दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। फिर सुख कहां है? मिलता है सच्चा सुख भी है, लेकिन वो समझना पड़ेगा कहां है। वो तो कोई सद्गुरु ही बता सकता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है हर पल हर क्षण, यह विनती है हर पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। जब हमें आपको कभी थोड़ा सा आनंद मिलता है, थोड़ा सा, तो हृदय गदगद हो जाता है। देखो कथा को बिल्कुल ध्यान से, तो थोड़ा सा आनंद मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये थोड़ा सा आनंद कहीं से तो आया होगा। अच्छा, जैसे आपको जल मिलता है, पृथ्वी से थोड़ा सा जल मिलता है, तो ये कहीं जल का बड़ा सागर भी तो होगा जहां से जल आ रहा है। ऐसे विचार किया करें आप लोग। तो जब हमें थोड़ा सा आनंद मिला है, तो वो आनंद का सिंधु कहां है? हम उस आनंद के सिंधु की तलाश क्यों नहीं करते जहां थोड़ा सा हमें आनंद का बिंदु मिला? तो आनंद का सिंधु भी तो कहीं होगा। कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सभी का ये भाव के साथ सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद का सिंधु केवल और केवल वही सच्चिदानंद घन परमात्मा है। और जब तक उसके श्री चरणों में हमारा आपका पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये भाव बनाएं। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हम आप भगवान की पूजा में बहुत समय लगा देते हैं। बहुत से लोग होंगे जो काफी देर तक पूजा करते हैं। मैं निवेदन बस इतना करना चाहता हूं, पूजा से भी बड़ा है क्या? पूजा से भी बड़ी एक चीज है आज कथा से लेकर जाना, सेवा। पूजा करने वाले हाथों से सेवा करने वाले हाथ अधिक पवित्र होते हैं। और हम भगवान की कितनी भी पूजा कर लें, जब तक हम अपने आसपास लोगों से, अपने घर परिवार के लोगों से
अपने समाज के लोगों से जब तक द्वेष करना नहीं छोड़ेंगे, ईर्ष्या भाव नहीं खत्म करेंगे, कितनी भी भगवान की पूजा कर लेना, मन में शांति नहीं आएगी। अच्छा, क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? अच्छा, ये जो आप लोग हैं ये कौन हैं? बात में बात फंस जाती है। हाँ। और मैं प्रयास यही करता हूं जो बात फंसे उसे पूरा निकालूं। हाँ। अच्छा, द्वेष क्यों नहीं करना चाहिए? समाज के हम आप सभी लोग कौन हैं? ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। अर्जुन, ये जीव मेरा ही सनातन अंश है। और महाराज सरल कर दो तो रामचरितमानस में आ जाए। यहां गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमले सहज सुख राशि, चेतन अमले सहज सुख राशि। ये जो जीव है वो भगवान का ही अंश है। अच्छा, कभी आपसे कोई पूछे, भैया आप बड़े कथा में जाते हो, कहीं भी भगवान की कथा होती है प्रसाद लेकर आप चल देते हैं, और कोई आपसे पूछे कि भगवान देखने में कैसे लगते हैं, क्या बताओगे? कोई पूछ भी तो सकता है, भैया तुम रोज कथा में, साइकिल उठाई कथा में पहुंचे, बैठे कथा, प्रसाद लिया घर, तो हमें ये बता भगवान देखने में कैसे हैं, क्या बताओगे आप? मुकुट बांधते हैं, बड़े बड़े बाल हैं, बढ़िया चमकीले कपड़े पहनते हैं, तिलक लगाते हैं लंबा, ये बताओगे? अरे क्या बताओगे आप लोग? समझ लो आज इस कथा से, यदि कोई आपसे ये पूछता है कि भगवान देखने में कैसे लगते हैं, तो बिल्कुल तत्क्षण उत्तर दे देना, ये कह देना कि बिल्कुल मेरे जैसे, बिल्कुल मेरे जैसे। अच्छा, फिर वो आपसे प्रमाण मांगेगा, इसका प्रमाण बताओ। तो प्रमाण यही है, गीता का ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। यह जीव मेरा ही सनातन अंश है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब हम भगवान का ही अंश हैं, उन्हीं की संतान हैं, तो हम लोग कैसे लगेंगे? बिल्कुल भगवान जैसे। अच्छा, इस बात को ऐसे समझ लो, जैसे गाय का बच्चा कैसा लगता है? गधे जैसा, गाय जैसा। ऊंट का बच्चा हाथी जैसा, नहीं ऊंट जैसा, हाथी का हाथी जैसा। तो जब हम भगवान के बच्चे हैं, उन्हीं का सनातन अंश हैं, तो हम भी तो भगवान जैसे ही लगेंगे। बात आ गई, सरल बात है, इसमें ज्यादा दिमाग खर्च करना ही नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। अच्छा, भगवान के हम पुत्र हैं, हम भगवान जैसे हैं, तो भगवान फिर हमें स्वीकार क्यों नहीं करता? हमें आकर हृदय से क्यों नहीं लगाता? हम तो पूजा भी बहुत करते हैं, वो सामने क्यों नहीं आता? हाँ, समझना इस बात को बहुत ध्यान से। जैसे एक पिता सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया, उसने धुले हुए अच्छे से कपड़े पहन लिए और चल दिया। तब तक उसका छोटा सा बच्चा, 5 वर्ष का बालक, जिसने अभी स्नान नहीं किया, और वो बच्चा मिट्टी में खेल रहा था, आकर अपने पिताजी के पास आ गया, आप पिताजी हमें गोद लो गोद लो गोद लो। तो वो पिता मना कर देता है, माँ से कहता है ले जाओ इसे स्नान करवाओ, अच्छे कपड़े पहना तब हम ले पाएंगे, गंदा है, मैं भी गंदा कर देगा, अभी हम इसे नहीं लेंगे। तो इसी प्रकार से
हम आप भगवान की ही संतान हैं, लेकिन ईश्वर हमें तब स्वीकार करेगा जब हम साफ होंगे। अरे महाराज हम तो बहुत साफ रहते, सुबह नहाते हैं, अच्छे कपड़े, फिर स्प्रे खूब अच्छे चकाचक। तन की पवित्रता, तन की सुंदरता ये सुंदरता नहीं है, हमारे मन की पवित्रता ही पवित्रता है। हम बाहर से तो बहुत सुंदर बनने लगे, सुंदर सा वेश बना लिया, लेकिन हमारे हृदय में अहंकार, मद, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, बेईमानी ये सब भरा है। तो जब तक आप हृदय से अंदर से गंदे हैं, तब तक वह परमात्मा आपको कदापि स्वीकार नहीं करेगा। और जब वह बच्चा नहा धोकर साफ सुथरा होकर आ जाता है, तो उसका पिता गोद भी लेता है और सर पे भी बिठाता है। तो जिस दिन हमारे अंदर से यह अभिमान, मद, मोह, मत्सर, ईर्ष्या निकल जाएगी, तो वह परमात्मा हमें हृदय से भी लगाएगा और सर पे भी बिठाएगा। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से, केवल एक भजन की तरह नहीं सुनना, एक ही शब्द को बहुत मन से। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को जल से धुलाना बनाना बड़ी बात है। ग्रंथ पर ग्रंथ पढ़ लेना आसान है, ग्रंथ पर ग्रंथ पढ़ना तो आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव से। गोकर्ण महाराज ने आज आत्मदेव ब्राह्मण को अनेक प्रकार से समझाया, तो आज उनकी समझ में आ गई, घर छोड़ दिया और साधु पुरुषों की संगति की। किसकी संगति की? साधु पुरुषों की संगति की। अच्छा, ये साधु कौन है? देखो, मैं एक एक बात को आपको समझा के चलूंगा। ये साधु कौन है? महाराज, साधु तो वही होता है जो लाल पीले कपड़े पहने हो, मस्तक पे चंदन हो, गले में माला हो, वो साधु नहीं। मैं निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं, जिसने अपने आप को साध लिया वो साधु है। कैसे साध लिया? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से जिसने अपने आप को साध रखा है वही साधु है। भगवा वस्त्र पहने हैं, गले में माला है, मस्तक पे चंदन है, वो कामी हो गई, धन के लोभी हो गए। क्षमा करें, वह साधु नहीं हो सकता। साधु साधारण से जो आप लोग पैंट शर्ट पहने बैठे हैं, इसी में कोई साधु हो सकता है। जिसके अंदर साधुता के गुण हैं,
जिसने अपने आप को साध रखा है वही साधु है, वही असली संत है। और ऐसे ही व्यक्तियों के साथ लगने में हमारा आपका कल्याण है। पाखंडियों के साथ लगने में हमारा आपका कल्याण कदापि नहीं है। ध्यान से समझ लेना, जो वास्तविक साधु हैं, वास्तविक संत हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग करें। तो संतन के संग लागी रे। देखो हम भजन तो ही गाएंगे यदि आप सभी लोग ताली बजाएंगे, नहीं तो हम बस कथा सुनाएंगे। हाँ, देखो गाते हम हैं, बजा ये रहे हैं, तो कम से कम धीरे धीरे ताली बजाओ। संतन के संग लागी रे। और ये केवल भजन मात्र नहीं है, मैं निवेदन करूं बार बार आप लोगों से, ये केवल भजन मात्र नहीं है, ये आपके जीवन की सच्चाई है। संतन के संग लागी रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। राम चरण अनुरागी रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। ओ राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हे हरि मस्ती में ताली की शमा बजने लगे। करना है संतों के साथ, संतन संग कर पुण्य कमाई। ओ संतन संग कर पुण्य कमाई। संतों के साथ ये वाला धन नहीं कमाना, फिर ये वाला धन, हाँ ये धन नहीं, ये संतन संग कर पुण्य कमाई। ओ संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुरागी रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। ओ राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। क्या संतों का संग करके किसी की बनी?
संतों का हम संग करें तो कैसे करें, कैसे विश्वास करें कि किसी की बनी है, किसकी? सुनो, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संपन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलेंगे राधे, और थोड़े भाव से। राधे राधे। आज आत्मदेव ब्राह्मण ने साधु पुरुषों का संग किया और भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करते करते परम गति को प्राप्त कर लिया। अब जब आत्मदेव ब्राह्मण चले गए तो ये धुंधकारी अपनी मां धुंधली को परेशान करने लगा, नित्य कलह करने लगा। मैं एक बात के लिए आप सभी से पुनः करता हूं, गलत व्यक्ति को यदा बढ़ावा दोगे तो वह सबसे पहले उसी को हानि पहुंचाता है जो उसे आगे बढ़ाता है। कोई भी व्यक्ति हो, ध्यान रखना। मानस में गोस्वामी बाबा ने लिख दिया, जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हत्ता ही नसावा। आज अपनी मां धुंधली को परेशान कर रहा है। धुंधली ने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही। भले चूड़ी भले पायल, भले ना हार देना तुम। आज के माँ बाप के लिए है, और लिख लेना मेरी बात को, और ना लिख पाओ तो घर जाकर YouTube खोलना, उस पे देख लेना आज की कथा। लेकिन ये बातें लेकर जाना, भले चूड़ी भले पायल, भले ना हार देना तुम। जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम। भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ। बच्चों के लिए भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। आप बच्चे को कुछ नहीं दे पाए, बच्चा आपका कितना भी निर्धनता में पल रहा है, कोई बात नहीं, उसे संस्कार दे देना। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं माताओं बहनों से, आपको जननी कहा जाता है। जननी का अर्थ क्या? जो जन्म देने वाली, यही तो आप लोग मानती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। हाँ,
यदि जन्म देने से आप जननी हो जाएंगी तो कल गाय भैंस ये भी आंदोलन करेंगे, वो भी तो जन्म देती हैं। गाय भैंस भी आंदोलन कर देंगे, हमें भी जननी का अधिकार मिलना चाहिए, हम भी जन्म देती हैं। समझ लो आप लोग, केवल जन्म देने से आप जननी नहीं हो जाएंगी, फिर संस्कारात जनियत जननी भवत, बच्चे में संस्कारों का जन्म कर दे तो जननी है, और नहीं तो फिर आपकी भी गिनती उसी में है। हाँ। यहां से जो बात बोलेंगे व्यास गद्दी से ईमानदारी के साथ में सत्य बोलेंगे। संस्कारान जनियत जननी भवत, बच्चे में जो संस्कारों का जन्म कर दे वही जननी है। पढ़िए कभी मार्कंडेय पुराण को, और पढ़िए कभी मां मदालसा का चरित्र, जहां अपने बच्चों को उपदेश दे रही है मां मदालसा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मदाल सोलभ मुवाच पुत्रम। बच्चों को जब तक संस्कार नहीं दोगे, मैं निवेदन करूं, धुंधली का परिणाम क्या हुआ, अपने बेटे के कारण रात्रि में कुएं में कूद गई, प्राणों को त्याग दिया, ये परिणाम हुआ, संस्कार नहीं दिए बच्चे को। अब गोकर्ण महाराज ने सोचा, पिताजी चले गए, मां भी समाप्त हो गई, मेरा भाई बड़ा दुष्ट है, तो अब ये मुझे सताएगा। गोकर्ण महाराज का साधु स्वभाव है, घर छोड़कर चले गए तीर्थों पर भ्रमण करने के लिए। अब ये घर में अकेला रह गया, कौन? धुंधकारी। तो 5 वेश्याओं को ले आया। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए। कैसे? धन हरे यौवन हरे और अंत नरक ले जाए। ये परस्त्री का संग करने का परिणाम है। 5 वेश्याओं को ले आया, अब चोरियां करता है और उन वेश्याओं का पेट भरता है। एक दिन इसने एक बहुत बड़ी जगह चोरी की, बहुत सारा धन माल लेकर आया। तो वेश्याओं ने विचार किया, हमें लगता है किसी राजा के यहाँ इसने चोरी की, और आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, और जब ये पकड़ा जाएगा तो निश्चित हम लोगों का भी नाम लेगा और हम भी पकड़ी जाएंगे। क्या किया? आज धुंधकारी को मदिरा पान करवाया, चारपाई से बांध दिया, जलते हुए अंगारे लाकर उस धुंधकारी को मुख में डाल दिए। तड़प तड़प कर धुंधकारी का प्राणांत हो गया, मर गया। वेश्याओं ने घर के आंगन में गड्ढा खोदा, धुंधकारी को उसी में गाड़ दिया, सारा धन लिया और चली गई। यहां जब गोकर्ण महाराज को तीर्थों पर पता चला कि मेरा भाई भी समाप्त हो गया, तो गया जी में जाकर उसके लिए पिंडदान किया, और आज वापस अपने नगर में आए हैं। रात्रि का समय है, तो गोकर्ण महाराज ने विचार किया कि रात्रि में क्यों किसी को जगाएं, सुबह सबसे भेंट करेंगे। तो अपने घर में चुपचाप आ गए और सोने लगे। तभी एक भयानक सी आवाज सुनाई दी। देखा एक भैंसा खड़ा है, देखते देखते वह हाथी के स्वरूप में आ गया, देखते देखते वह मानव के स्वरूप में आ गया, और मानव के स्वरूप में आकर जोर जोर से रोने लगा, मुख से बोल नहीं पा रहा। गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है, क्यों सता रहा है? रोए जा रहा है लेकिन मुख से आवाज नहीं निकल रही। तो गोकर्ण महाराज ने जैसे ही जल अभिमंत्रित करके जैसे ही मारा है, तो कहने लगा,
अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामुता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, तो ये तुम्हारे साथ क्या हो गया धुंधकारी? तुम इतनी भयंकर प्रेत योनि में, ये कैसे हुआ? रो रहा है धुंधकारी भैया। मेरी काली कर तू तो ने इस हालत पर पहुंचाया है। मेरी काली कर तू तो ने इस हालत पे पहुंचाया है। मेरी काली कर तू तो ने इस हालत पर पहुंचाया है। मेरी काली कर तू तो ने इस हालत पे पहुंचाया है। भाई वैश्या की संगति ने, भाई वैश्या की संगत ने भाई को भूत बनाया है। भाई वैश्या की संगत में भाई को भूत बनाया है। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। हर व्यक्ति को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बिना कर्म का फल भोगे कोई बच ही नहीं सकता। विचार कर लो आप कैसे कर्म कर रहे हैं। आज नहीं तो निश्चय कल, और जैसी करनी वैसा फल। बिना कर्म का फल भोगे कोई बच नहीं सकते। अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। और हम आप करते क्या है? जब हमारे आपके साथ में कुछ घटना घटित हो जाए तो दूसरों को दोष देते हैं, उनके कारण ऐसा हो गया, उनके कारण ऐसा हो गया। नहीं, ये आपके कर्म हैं। दूसरों को दोष देना बंद कर दो और अपने कर्मों की तरफ देखिए कि आपने कर्म कैसे किए हैं। तो कुछ समस्याएं तो हम आप सभी के जीवन में आती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन में समस्याएं ना आए। हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन उनका सामना आप कैसे करते हैं, उनसे आप कैसे निकलते हैं, ये आपके विवेक का परिचय होगा। प्रेम से क्या बोलेंगे? राधे और थोड़े भाव से राधे। तो गोकर्ण महाराज ने कहा, धुंधकारी अभी तू जा, निश्चित ही हम तेरी मुक्ति का कोई उपाय करवाएंगे। सुबह हुई और जैसे ही आज सभी लोगों को पता चला गोकर्ण महाराज आए हैं, तो बड़ा विख्यात थे, विद्वान थे, बहुत से लोग मिलने चले आ रहे। महाराज महाराज महाराज। आज एक विद्वानों की सभा जोड़ी है गोकर्ण महाराज ने, और विद्वानों की सभा में एक प्रश्न रखा कि कोई व्यक्ति यदि भयंकर प्रेत योनि में चला जाए तो उसका उद्धार कैसे हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है। बड़े बड़े विद्वान लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित उपाय निकलकर नहीं आ रहा। गोकर्ण महाराज आज सूर्य भगवान की स्तुति की, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। आज सूर्य भगवान से स्तुति की, हे महाराज आप ही कुछ रास्ता बताओ। सूर्य भगवान प्रकट हुए और कहा, गोकर्ण
श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचिनम कुरु। उपाय है 7 दिन भागवत की कथा किसी भी प्रेत व्यक्ति को सुना दी जाए तो निश्चित ही उसका उद्धार हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। तो गोकर्ण महाराज ने भागवत जी की कथा का आयोजन किया, सभी लोगों को बुलवाया और धुंधकारी को एक 7 गांठ का जो बांस था उसमें स्थान दे दिया। तो वायु के रूप में धुंधकारी उसमें आ गया। ये जो काला वाला झंडा आप लोग देख रहे हैं, इसमें धुंधकारी का स्थान है, वायु के रूप में आ गया। और जैसे ही प्रथम दिन की कथा हुई उसकी पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, इस प्रकार से 7 दिन की कथा में 7 गांठ खुल गई और उसमें से आज धुंधकारी बड़े दिव्य रूप में प्रकट हो गया और भागवत की महिमा गाने लगा। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जी की कथा जिसने हम जैसे प्रेत का भी उद्धार करवा दिया। आज स्वर्ग से एक विमान आया और धुंधकारी उसमें बैठ गया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि चलो। तो गोकर्ण महाराज ने भगवान के पार्षदों को रोका, भैया रुको, मेरी बात तो पूरी सुनो। यहां इतने लोग बैठकर भगवान की कथा को सुन रहे थे, सभी ने भगवान की कथा को सुना, तो स्वर्ग से केवल एक ही विमान क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा, यह बात हम आप सभी के लिए है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भगवान की कथा में तन से तो सभी लोग बैठे थे, लेकिन मन उनका भगवान की कथा में नहीं था। अपना अपना भाव है, अपना अपना ध्यान, और जितना जिसका ध्यान है उतना ही कल्याण। तन से तो सभी लोग थे, लेकिन मन केवल उस धुंधकारी का था कथा में। भगवान के पार्षद ले गए धुंधकारी को। गोकर्ण महाराज ने सोचा कि हम सभी का उद्धार करवा के ही मानेंगे। फिर शुभ समय आया और भागवत जी की कथा का आयोजन करवाया गोकर्ण जी ने। और इस बार जितने श्रोता लोग थे, कथा सुनने वाले, सभी ने मन से भगवान की कथा को सुना, एक मन होकर। और आज जितने लोग थे, 7 दिन की कथा के बाद में स्वर्ग से उतने ही विमान आ गए। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग बताना, यदि 7 दिन की कथा के बाद में अपने यहां मकरंदपुर में स्वर्ग से विमान आ जाए तो कौन कौन चलेगा? कोई नहीं जाएगा। परीक्षित जी कहेंगे, अरे महाराज कहां से चले आए, अच्छे फंसवा दिया आपने। अरे हमारा सब काम बाकी है, अभी बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल गया है, वह वापस आएगा, भोजन पानी तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम धन इकट्ठा कर रखा है, बच्चों को सौंप के जाएंगे। हाँ। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आप लोग लगे हुए हैं और भगवान की कथा तो बस समय है, निकल जाए 7 दिन का। हाँ। देखो, भगवान की कथा को जब तक मन से नहीं सुनेंगे, मैं बार बार उसी बात को दोहराऊंगा कि कथा में आप नहीं बैठे, कथा आपके अंदर बैठे, ऐसा प्रयास करो। यही नहीं कि हम बैठे, नहीं, कथा आपके अंदर बैठे, फिर कुछ बात बने, फिर देखो जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन कथा में आप तो बैठते हैं हमेशा, लेकिन कथा आपके अंदर कभी नहीं बैठती। और एक बार यदि कथा बैठ गई, हम कहते हैं फिर जीवन बदल जाएगा। एक बार कथा आपके अंदर बैठ जाए, प्रेम से क्या बोलेंगे?
और थोड़े भाव से, फिर जीवन में आपको आराम मिल जाएगा। कैसा आराम? फिर महाराज शांति आ जाएगी मन में। फिर ये उथल पुथल, किसी से राग द्वेष ईर्ष्या, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बस एक बार कथा हमारे अंदर तो बैठे। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। बस केवल भगवान की शरण में आना पड़ेगा। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा धोखा हमारे अपने लोग, जिन्हें हम माता कहते हैं, पिता कहते हैं, दादाजी कहते हैं, चाचा जी कहते हैं, एक सबसे बड़ा धोखा हमारे अपने लोग करते हैं। हाँ, ये सत्यता है। अच्छा, क्या धोखा करते हैं समझ लो कि बचपन में बताया ये धराधाम सत्य है, और यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। यही तो हमारे अपने लोग हमें जीवन भर बताते हैं। ये सब कुछ संसार सत्य है कि बचपन में बताया, क्या बताया? ये धराधाम सत्य है, और यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। अरे पैसा कमाओ, बिना पैसे के तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। और पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला, और तब अंत में बताया कि राम नाम सत्य है। और फिर वही हमारे अपने समाज के लोग, जिस समय हमारी अर्थी उठती है तो वही कोई मखाने फेंक रहा है, कोई बतासे फेंक रहा है, कोई सिक्के दे रहा है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और पहले कभी किसी ने नहीं बताया कि राम का नाम सत्य है। यदि पहले ही बता देते तो शायद हमारा कल्याण हो जाता। अब मरने के बाद क्या बता, क्या करेगा तू? तो ये मैं निवेदन करूं, ये जीवन की सत्यता है, और हम आपको देखकर ही समझ जाना चाहिए। प्रेम से क्या बोलेंगे? धीरे धीरे से ये कथा विश्राम की ओर जा रही है। थोड़ा सा और वर्णन कर दें। ये जो प्रसंग चल रहा है हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद नाम के तट पर नारद जी और सनकादिकों के बीच में। तो नारद जी ने पूछा, महाराज ये जो भागवत की कथा है, ये इसकी तैयारी किस प्रकार से की जाए, इसका क्या नियम है, थोड़ा विधान से बता दें। सनकादिकों ने कहा कि सबसे पहले तो एक अच्छा मुहूर्त दिखवाना चाहिए। यदि सकाम संकल्प लिया है तो अच्छा मुहूर्त दिखवाएं, और फिर कथा विघ्न विनाशाय गणनाथम प्रपूजयेत्। कथा में कोई विघ्न बाधा नहीं आए, इसके लिए गणनाथम प्रपूजयेत्, गणेश भगवान को बार बार मनाना चाहिए। और जिस प्रकार से हम आप अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करते हैं, इतना धन लग सकता है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए। जैसे हम आप अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करते हैं, किसी बात की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते, इसी प्रकार से भगवान की कथा के लिए हम आपको तैयारी करनी चाहिए पहले से। फिर महाराज भगवान की जो कथा होगी वो कथा का वक्ता कैसा हो, हम भगवान की कथा कैसे वक्ता से सुने। अब ये बात बहुत बड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भागवत का वक्ता कैसा हो, कथा कहने वाला कैसा हो।
क्या किसी को भी अधिकार है भागवत की कथा कहने का? भागवत जी में बड़ा सुंदर की श्लोक आया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। समझ लो इसे, विरक्तो जो भागवत का वक्ता हो वह विरक्त होना चाहिए। विरक्त से अभिप्राय है किसी विशेष वस्तु में, किसी विशेष व्यक्ति में उसकी विशेष आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे जो भागवत का वक्ता हो, आज के समय में यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो वह भागवत का सौदागर ना हो। हाँ, आज भागवत भी बेची जा रही है। वो वक्ता जिसे आप लेकर आए, जो कथा सुनाने वाला हो, वो सौदागर ना हो। नेगमा में दिसंबर के महीने में जब हमसे भागवत के लिए बात की गई, श्री योगेंद्र मिश्रा जी थे, दादा भाई, ये सभी लोग थे। तो पूछा कि महाराज आप भागवत का क्या लेते हो? तो मैंने इनसे यही कहा कि हम भागवत को बांटते हैं, बेचते नहीं हैं। यदि आपको खरीदनी है तो तमाम घूम रहे कहीं से खरीद लो, लेकिन हम बेचते नहीं हैं, कथा को बांटते हैं। हाँ, कथा का व्यापार हमारे यहाँ नहीं होता। अब चूंकि ये बात हमारे अपने लिए ठीक है, लेकिन हमारे साथ में जो लोग रहेंगे, जो और व्यवस्थाएं हैं, उनका करना पड़ेगा। यदि व्यवस्थाएं नहीं करेंगे तो हमारे साथ कल नहीं खड़े होंगे। हाँ। मिश्रा जी ने कहा कि महाराज ऐसा ना हो कि जब आप 7वें दिन कथा करके जाएं फिर आपके चेहरे पर शिकन हो, हम कुछ नहीं देंगे। तो हमने उनसे ये कहा कि आप कुछ मत देना और हमसे जो बन जाए वो ले लेना, लेकिन हम ऐसे ही मुस्कुराते हुए जाएंगे। ऐसे ही मुस्कुराते हुए, जैसे मुस्कुराते हुए आए वैसे ही जाएंगे। ये कथा व्यापार का विषय नहीं है, कथा को बेचना नहीं चाहिए। मैं कभी इसका समर्थन नहीं करता। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जो भागवत का वक्ता हो वह वैष्णव हो, वह विष्णु भक्त होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, और वेद और शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या कर सके। दृष्टांत कुशलो, और वह भागवत का वक्ता दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। जिस बात को बोले उस बात को समझा सके। धीरो, और जो भागवत का वक्ता हो वह धीर गंभीर होना चाहिए। भागवत का वक्ता चंचल नहीं होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए उसमें। वक्ता कार्योति निष्प्रह, ये भागवत के वक्ता के लक्षण बताए गए हैं। इस प्रकार का वक्ता है तो परीक्षित का उससे कल्याण है, उसी से कथा सुने। फिर महाराज जो कथा सुनने वाले हैं वो कथा का श्रोता कैसा हो? देखो अभी तो हमने अपनी बात रखी, अब आप लोगों की बात है। 4 प्रकार के कथा सुनने वाले बताए गए हैं। आप लोगों में से बस 4 प्रकार के लोग होंगे, 5वां हो ही नहीं सकता। हाँ, श्रोता जग हैं 4 स्वरूपा, स्वान सिंह चलनी और सूपा। अब समझ लो, स्वान सिंह चलनी और सूपा। पहले होते हैं स्वान वाले श्रोता। स्वान कहते हैं संस्कृत में कुत्ते को। कुछ लोग आएंगे भगवान की कथा में, बस बैठे बैठे
ताली बजी तो जग गए, नहीं तो बैठे ही हैं, धीरे धीरे सो भी लेते हैं। महाराज कथा में निद्रा बहुत अच्छी आती है। घर पे सोने का प्रयास करो, नींद नहीं आएगी। और भगवान की कथा में आज बैठे बैठे नींद आ जाती है। तो कुछ लोग होंगे जो स्वान की तरह कथा में आकर निद्रा लेते हैं। कुछ लोग हैं सिंह प्रकार के श्रोता। कैसे हैं? सिंह की तरह यहां वहां नजर उनकी। पांडल कैसा है, पीछे और पर्दा बढ़ाई जा रही है, ढोलक वाले क्या कर रहे हैं, कैमरा वाले भैया क्या कर रहे हैं, उस सब पे नजर। भगवान की कथा से कोई लेना देना नहीं। बस प्रसाद कट रहा है, प्रांगपुर प्रसाद काट दिया, अभी प्रसाद बटेगा, पूरा ध्यान बस इन्हीं बातों पर। स्वान सिंह। फिर तीसरे हैं जो कथा सुनने वाले, बोले चलनी। इस कान से कथा सुनी, इस कान से निकाल दी। जब जाने लगे पूछो भैया तुमने क्या सुना? सुना तो था महाराज, कम से कम 7 दिन कथा चलेगी और सुबह से शाम तक सारी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। यदि एक बात को भी जीवन में उतार लो, शायद है कि कल्याण हो जाए। लेकिन चलने वाले हैं कुछ लोग, इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल। क्या मिला? प्रसाद मिला तो है प्रसाद लेकर जा रहे हैं बस। लेकिन चतुर्थ जो स्वरूप है सूपा, सूप का काम क्या है? सार को ले लेता है और जो गंदगी है थोता है उसको उड़ा देता है। और यही जो श्रोता का स्वरूप है, यही स्वरूप पूजनीय है और यही असली श्रोता है, यही साधु स्वभाव श्रोता है। क्योंकि साधुओं का भी तो यही स्वभाव होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार को कहे मथे थोथा दे उड़ाए। थोथा को उड़ा देता है। तो जो अच्छे कथा के सुनने वाले होते हैं वो बड़ा ध्यान से भगवान की कथा को सुनते हैं और जो बात उन्हें अच्छी लगती है उसको ग्रहण कर लेते हैं और जीवन में उतार लेते हैं और अपने जीवन को दिव्य जीवन बना लेते हैं।